प्रवीण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण सिंह जी करणी सेना से हैं, वो भी हमारे साथ। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जो बात हो रही है वो हो रही है स्याही की और भाले की। मैं उसको और सिंप्लीफाई करता हूँ जो मेवाड़ को नहीं समझते। मेवाड़ में जब भी कोई लड़ने के लिए जाते थे तो हरावल होता था। हरावल में लड़ने की भी अपनी लड़ाई थी कि साहब वहां कौन लड़ेगा, हम सबसे पहले मरेंगे, हम सबसे पहले कटेंगे, ये लड़ाई होती थी। और उस लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई दो जगहों से होती थी। एक था भिंडर और एक था सलूम्बर, जिसका जिक्र कर रहे हैं। सलूम्बर की स्याही, वो खून की स्याही जिसे चुंडावतों ने जिया है, और भिंडर का भाला जिन्हें शक्तावत लेकर के आगे बढ़े। अब शक्तावतों के अनडिस्प्यूटेड जो लीडर है वो किस तरफ है, ये सबको साफ हो रहा है। चुंडावतों की तरफ से जो अनडिस्प्यूटेड है वो किसके साथ है, ये तो साफ हो गया कि जो जागीरदार हैं, जो ठिकानेदार हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज तो जागीरदारी का वक्त रहा नहीं साहब। वो प्रथाएं गई, समाज बदल गया। अब आज तो जो कागजों में है, पन्नों पे है, टाइटल की बात है, वो चीज बिल्कुल स्पष्ट है, कोट करता है। अब वो दीवाने खास आम का समय गया। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ प्रवीण सिंह जी, तो फिर आज लड़ाई इस तरह से क्यों आ गई? जो आन बान शान निकलौती मेवाड़ वासियों के पास बची थी, उसकी जो छीछा लेदर हुई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रवीण जी की आवाज खोलिए प्लीज। प्रवीण जी का ऑडियो म्यूट है, एक बार खोलिएगा प्लीज। हाँ प्रवीण जी बोलिए आप। हाँ सुन पा रहे हैं सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, जोरदार आ रही है। सर, मैं निवेदन कर देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की धरती पे, इस मेवाड़ की धरती पे जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं अपने लिए बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि आज हमारे जो पूर्वज ऊपर देख रहे होंगे कि कोई सिंहासन के लिए लड़ रहा है, जबकि हमारा महाराणा प्रताप इस अंकित है इस मेवाड़ के कि उन्होंने सिर्फ इस धरती और अपने भगवा ध्वज के लिए लड़े थे। तो कहीं कहीं दुखद बात है कि हमारा समाज या तो दोनों को समझा नहीं पा रहा है या एक नहीं कर पा रहा है। ये कहीं कहीं बहुत बड़ी विडंबना है। और जो सामाजिक तौर पे अगर कोई गलती करता है तो हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी बात माननी होगी। अगर समाज एकता की बात करते हैं तो उनकी बात कहीं कहीं आपको माननी होगी। चल मैं एक और जिक्र करता हूँ। मैं तो इतिहास लेकर के अपन, जिस इतिहास के साथ मेवाड़ का राज परिवार जीता है, नहीं उस इतिहास का जिक्र होते रहना चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब चेतक पर सवार होके राणा प्रताप निकले और उन्होंने उस नाले को पार किया, उसके बाद उनके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति था, वो था शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह को लेकर के क्या भावनाएं है, कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि साहब मैं गलत था, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और फिर वो महाराणा के साथ हो गए। जिसको गलती का एहसास है और वो उस गलती को स्वीकार कर ले, कहाँ गलती है और कहाँ किसकी मुंह झुक रही है, कर लेना साहब। प्रवीण सिंह जी, क्या दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गलती स्वीकार, अगर गलती है स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि मेवाड़ में बैठे और मेवाड़ के आम पान शान की बात करते हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए अपने को। इससे बुरा कुछ हो सकता था क्या? मैं बहुत बड़ा सवाल लेकर के आ रहा हूँ।